ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 68वां सर्ग। लवणासुर का आहार के लिए निकलना, शत्रुघ्न के मधुपुरी के द्वार पर डट जाना और लौटे हुए लवणासुर के साथ उसके रोष भरी बातचीत। इस प्रकार कथा कहते हुए शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए मुनियों की बात सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की रात बात में बीत गई। तदंतर निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में वीर शत्रुघ्न जमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों को बोझ लिए वहां आया। उसी समय शत्रुघ्न को हस्त लिए द्वार पर खड़ा देकर उस राक्षस उनसे बोला, नरधम, इस हथियार से तुम मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्रधारी मनुष्यों को मैं दो रोषपूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रही है। पुरुषाधम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं पड़ता। दुर्मता तो स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा। यह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देख के प्रक्रमे शत्रुघ्न के नेत्र से रोष के कारण अश्रुपात होने लगे। रोष के वशीभूत होने के कारण महामनुष्य शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगी। उसी समय अत्यंत कुपित होकर शत्रुघ्न उस निशाचर से बोला, दुर्बध्य, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है। मैं काम से ही शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए आया। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तो समस्त प्राणियों का शत्रु है, अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। उनके ऐसा कहने पर राक्षस नरेश्वर शत्रुघ्न से हंसते हुए बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नाम का राक्षस मेरी मौसी का शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण का कुल का संहार कर लिया, तथापि मैंने वो सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर प्रत्यक्ष रूप में देखकर तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरे सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी। अब वर्तमान काल में आने वाला तू जैसे नराधम भी मेरे हाथ में बने होंगे। दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना, तो अभी युद्ध के अवसर दो। तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं वस्त्र लाता हूँ। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभिष्ट है, वैसे ही अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूँ, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तुम मेरे हाथों से जीवित बचकर जाएगा कहाँ? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को उसके सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर देता है, वो मंद बुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः राक्षस, अब तू अपने जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा पापी को अभी जमराज के घर भेजता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोकों का श्री रघुनाथ जी का शत्रु है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ।